कॉन्ट्रैक्टर, टाइमर एंड काउंटर में क्या डिफरेंस होता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्टर क्या है, टाइमर क्या है और काउंटर क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बात करेंगे पहले कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि ये एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है। देखो, कॉन्ट्रैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है। कॉन्ट्रैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसमें कॉइल को सप्लाई देते ही स्विचिंग होगी। कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, आप जैसे ही कॉइल को सप्लाई देंगे, सप्लाई देते ही स्विचिंग हो जाती है। जैसे मान लो हमें कोई लाइट ऑन करानी है, तो हमने जैसे ही पुश बटन प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल डायरेक्ट ऑन होते ही स्विचिंग होगी। इनपुट आते ही कॉइल ऑन हो गई। टाइमर भी एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसमें क्या है कि हम एक्सरसाइज जैसे मैंने ली, PB1 प्रेस आफ्टर 10 सेकेंड केबल ऑन। मैंने पुश बटन प्रेस किया, पुश बटन प्रेस करने के 10 सेकेंड के बाद केबल ऑन हो तो टाइम आ गया। टाइम डिले जहां दिया जाता है वहां पे हम टाइमर का यूज, जहां टाइम डिले दिया जाता है वहां पे हम क्या करते हैं, टाइमर का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PB1 हमने प्रेस किया, हमने टाइमर ऑन कर दिया, टाइमर की कॉइल ऑन कर दी। जैसे ही टाइम 10 सेकेंड भर दिया, सेट वैल्यू हमने कितनी भर दी, अब टाइमर चलेगा। तो जैसे ही टाइमर का जो रनिंग वैल्यू है सेट वैल्यू के बराबर होगी, वैसे ही टाइमर का जो NO है ये क्या बन जाएगा, NC बनते ही हमारा आउटपुट ऑन। जबकि काउंटर में क्या होता है, काउंटर में काउंटर भी एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसमें एक निश्चित काउंटिंग के बाद स्विचिंग आती है। एक्सरसाइज मैंने लिया हुआ है, देखो, PB1 4 टाइम्स प्रेस देन केबल ऑन। PB1 हमारे पास एक पुश बटन है, हम उसको 4 बार दबाएं तब केबल ऑन हो। तो हमने पुश बटन ले ली, काउंटर ले लिया, सेट कितना डाल दिया, 4। एक्चुअल में चलेगा, पहली बार दबाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, दोबारा दबाएंगे तो, तीसरी बार दबाएंगे तो, और चौथी बार में। जैसे ही एक्चुअल वैल्यू सेट वैल्यू के बराबर होगी तो काउंटर का जो NO है वो क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। जैसे ही NC बनेगा केबल ऑन। समझ में आए? तो अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पे अब काउंटर में अलग से एक रीसेट देना पड़ता है।